हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में वी विल कवर जनवरी का कंपाइलेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या कहता है, वर्ल्ड ब्रेल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 जनवरी। हम 4 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं ब्रेल डे के रूप में। आपको पता होगा, लुई ब्रेल लुई ब्रेल का ये बर्थ एनिवर्सरी होता है, जिन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए एक स्क्रिप्ट को डेवलप किया था, जिस स्क्रिप्ट को हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से, राइट? तो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, राइट? नेक्स्ट, इंडोनेशिया ज्वाइन कर चुका है ब्रिक्स को एज अ फुल मेंबर। तो इसी के साथ इंडोनेशिया बन चुका है 11th नंबर का मेंबर, जिसने जनवरी 2025 में इसे ज्वाइन किया। ब्रिक की समिट सबसे पहले रशिया में हुई थी 2009 में। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया था। पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लाइक दिस। साउथ अफ्रीका ने जब ज्वाइन किया तब इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। 2024 में ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और सऊदी अरेबिया ने इसे ज्वाइन किया। और अब किसने ज्वाइन कर लिया है? इंडोनेशिया ने इसे ज्वाइन कर लिया है, राइट? नेक्स्ट इज, किस कंट्री ने अनवील किया है अभी हाल ही में प्रोटोटाइप फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन को? तो कौन सी ये कंट्री हो जाएगी? ये है चाइना। चाइना ने डेवलप किया अभी हाल ही में सबसे तेज चलने वाली हाई स्पीड की ट्रेन को। नेक्स्ट इज, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, जो कि लॉन्च की गई थी जनवरी में, इसे किसने और कहां पर इनोग्रेट किया है? तो इसे सबसे पहली बार सीएम मोहन चरण मांझी जी ने इनोग्रेट किया है। ये कहाँ के सीएम है? ये सीएम है उड़ीसा के। सबसे पहली बात, कब इसे इनोग्रेट किया गया है? जब आदिवासी मेला होस्ट किया जा रहा था भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर यानी कि कैपिटल ऑफ उड़ीसा। तो वहीं पर इसे इनोग्रेट किया था, इस स्कीम को। तो एम क्या है इस स्कीम का? इसमें क्या किया जाने वाला है, जो ड्रॉप आउट रेट है स्टूडेंट्स का अमंग एसटी स्टूडेंट, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उन्हें कम करना है। ये इसका उद्देश्य था। स्पेशली 8th और 9th के जो बच्चे हैं, उन्हें स्कॉलरशिप भी देने का प्रोविजन इसके तहत कहा गया था। तो याद रखना कि कहाँ पर इस स्कीम को, इस योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, राइट? इनका क्या नाम हो जाएगा? विपुल कुमार जी, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। नेक्स्ट इज भारत पोल पोर्टल, जिसको कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लॉन्च किया है, यानी कि अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया है। किसने डेवलप किया है? सीबीआई ने डेवलप किया है। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल पुलिसिंग इंटरपोल वर्क करती है, एग्जैक्टली सेम वे में भारत पोल काम करेगा अपने इंडिया में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। नेक्स्ट इज, स्वार नाम का एक पोर्टल है, जिसे अभी हाल ही में कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो वो स्टेट हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम ने इन्हें इस प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम है स्वार, इसे लॉन्च किया था जनवरी में। नेक्स्ट इज प्रवासी भारतीय दिवस। आप सभी को पता है 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में, जिसको इनोग्रेट किया हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जी ने। कब से कब तक इसका सेलिब्रेशन किया गया? 8 से लेकर 10 जनवरी तक। 9th ऑफ जनवरी को हम प्रवासी डे यूजुअली मनाते हैं, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से अपने इंडिया में वापस आए थे, राइट? 2015 से हम कंटिन्यू इस दिन का सेलिब्रेशन बाइनियल कर रहे हैं, यानी कि एक साल में, उल्टा मैंने लिख दिया है, 2 साल में एक बार इसका सेलिब्रेशन किया जाता है, राइट? तो आप करेक्ट कर लेना कि 2 साल में एक बार। ये गलत है। बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार, यानी कि जो लास्ट वाला एडिशन था वो 2017 में, सॉरी, लास्ट वाला जो एडिशन था 2023 में इनॉग्रेट किया गया था इंदौर में। और 2025 वाला जो एडिशन था, इसे भुवनेश्वर ने होस्ट किया, राइट? नेक्स्ट इज, कायगढ़ डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। इसे कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? जनवरी में सिक्किम में इसे सेलिब्रेट किया गया। अगला है, फर्स्ट यूएस फैटिलिटी फ्रॉम बर्ड फ्लू। पहली बार बर्ड फ्लू से डेथ देखी गई है यूएस में, मतलब यूएसए की ये पहली डेथ है। कहाँ पर ये डेथ हुई है?
लुसियाना में, ठीक है? जगह का नाम है। तो सबसे पहले पर्सन जो यूएस से बिलॉन्ग करते हैं और उनकी डेथ हो चुकी है फ्रॉम H5N1 बर्ड फ्लू। कहाँ पर? लुइसियाना में। ठीक है, तो बर्ड फ्लू आखिर कैसे फैलता है? क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलता है। अगर किसी इन्फेक्टेड बर्ड या कंटामिनेटेड सरफेस से हम कांटेक्ट में आते हैं, तो ये ह्यूमन तक फैल जाता है, राइट? बर्ड्स में तो होता ही है, बर्ड से ह्यूमन में भी फैल जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, सार थ्रोट का होना, मेलाइज होना, फैटिग होना और नौसिया होना। तो पहली डेथ को कंसिडर किया गया है यूएसए में, देखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर देखा गया है और क्या कॉज था डेथ का। नेक्स्ट इज, कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिक्लेयर किया है रथ सप्तमी एज अ स्टेट फेस्टिवल? तो कौन सी ये स्टेट हो जाएगी? ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जनवरी में बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे। 7.1 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक रहा तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर। इसका एपिसेंटर माउंट एवरेस्ट से करीबन 80 किलोमीटर नॉर्थ में था। तो आप सभी को पता है कि क्यों ऐसा होता है जब हमारा, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं, लाइक दिस इज प्लेट एंड दिस इज प्लेट। जब ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती हैं, दे कोलाइड्स विथ ईच अदर एंड एज अ रिजल्टेंट अर्थक्वेक हम देखते हैं, है ना? और वैसे भी जो माउंट एवरेस्ट वाला एरिया है वो स्टेबल तो है नहीं, वहां पे आए दिन अर्थक्वेक्स लैंडस्लाइड्स होते ही रहते हैं, बिकॉज दैट एरिया इज ऑलरेडी इन मूविंग स्टेट। जो उसके कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स है ना, वो कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। इसी रीजन की वजह से हम ये भी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो भी बढ़ रही है, राइट? नेक्स्ट इज जिमी कार्टर, जिन्हें काफी फेमस प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया था, उनकी अभी हाल ही में हो गई है डेथ। तो कौन से अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था? उन्हें नवाजा गया था नोबेल के पीस प्राइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज इज, झारखंड में लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। यहाँ के जो सीएम हैं जिनका नाम है हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है। उस स्कीम का नाम है मैया सम्मान योजना। क्या किया जाएगा? इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा विमेंस को। और कितना दिया जाएगा? एनुअली 12,000 रुपए इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। यानी मंथली अगर आप काउंट करें तो 1,000 रुपए विमेंस को दिया जाएगा। ऐसा इसलिए दिया जा रहा है ताकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो विमेंस हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, राइट? और अभी मैंने कोई न्यूज़ पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले ही, आई थिंक, जब मैं ये पीपीटी प्रिपेयर कर रही थी तब ये बताया गया था कि मैया सम्मान योजना में धांधली भी हो रही है काफी ज्यादा। ऐसा मैंने पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल का कोई एक अकाउंट था जिसको सेम डिटेल को 95 टाइम्स यूज किया गया था फॉर एक्सेसिंग, राइट? मतलब 95 टाइम उस आईडी का इस्तेमाल करके, उस अकाउंट नंबर को यूज करके इस योजना के तहत एनरोल किया गया था। तो काफी ज्यादा स्कैम भी चल रहा है इस योजना के रिगार्डिंग। तो याद रखना आप कि कब इसे लॉन्च किया गया था, जनवरी में ही इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज, इसरो ने 2024 के एंड में आते आते अपना 99th नंबर का मिशन लॉन्च किया। उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है PSLV-C60। अब तो इसरो ने अपना 100th मिशन भी लॉन्च कर दिया है ना? 100th नंबर का जो मिशन था इसको भी लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट, उजाला स्कीम, जिसके 10 साल पूरे हो गए। तो कब लॉन्च किया गया था उजाला स्कीम को? 5 जनवरी 2015 में। 5 जनवरी 2025 में इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें प्रॉमिस की गई थी इसके थ्रू? ये प्रॉमिस किया गया था कि एलईडी बल्ब्स को कम कॉस्ट में लोगों तक प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट हमारा जो टारगेट है 2070 तक का कि जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन जाए इंडिया, उसको हम अचीव कर सके। रूरल एरियाज में तो फ्री में एलईडी बांटी गई थी और अर्बन हाउस होल्ड्स में भी एलईडीज को प्रमोट किया गया था ताकि हम सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट इज, किसे अपॉइंट किया गया है एज अ सीईओ ऑफ यूआईडीएआई? आधार कार्ड आप देखते होंगे ना, उस पे ये रहता है यूआईडीएआई का लोगो। तो किसे अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में? भुवनेश कुमार जी को। भाषिनी नाम का जो पोर्टल है उसके थ्रू अब क्या किया गया है, ई श्रम पोर्टल भी अब टोटल 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो चुका है, राइट? तो सबसे पहले ई श्रम पोर्टल के बारे में जानो कि व्हाट इज अबाउट ई श्रम पोर्टल। पहले ये केवल
इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ और मराठी लैंग्वेज में हुआ करता था, पर अब इसको टोटल 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल करा दिया गया है। ये पार्ट है भाषिनी प्रोजेक्ट का। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। किस लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था? ई श्रम पोर्टल, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ये लॉन्च किया गया था। तो अब ये जब पूरे 22 लैंग्वेजेस में प्रेजेंट है, जो कि हमारा 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। ये पूरे के पूरे 22 भाषाओं में अब अवेलेबल है, तो सबके लिए ये काफी ज्यादा आसानी क्रिएट करेगा। इस पे काम करना भी काफी आसान होगा। नेक्स्ट इज, कब लॉन्च किया गया था वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव को? तो वो डेट है 1st ऑफ जनवरी 2025। नाउ जो अगली न्यूज है दैट इज ऑफ फर्स्ट इंडिया मलेशिया सिक्योरिटी डायलॉग हुई थी हाल ही में, जिसमें मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम जी ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इन्होंने इंडिया को विजिट किया था अगस्त 2024 में। तो दोनों ही पार्टीज ने एग्रीमेंट किया था कि अब हम लोग एनुअल समिट किया करेंगे, राइट? तो इंडिया और मलेशिया के जो टाई अप हैं वो चलते आ रहे हैं रिलेशंस 1957 से। एंड यू शुड नो अबाउट कि मलेशिया की जो कैपिटल है दैट इज कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी दो ऐसी एंटिटीज हैं जिन्होंने कोलैबोरेट किया था कि वो महाकुंभ मेला जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इस बार प्रयागराज, उसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे? तो इसका सही जवाब है फोन पे एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। इन दोनों ही कंपनीज ने टाई अप किया था कि वो महाकुंभ मेला के टाइम पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे लोगों को। नेक्स्ट इज, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने हर घर नल स्कीम, जो कि जल जीवन मिशन के अंडर में लॉन्च किया गया था, उससे करीबन 2.33 करोड़ फैमिलीज को कवर किया गया था। अब स्टेट ने क्या किया है, जो कि 10% पैसे रूरल कम्युनिटीज से, विलेजर्स से लिए जाते थे, अब उनको भी पूरी तरीके से वेव ऑफ कर दिया। मतलब अब उनको कोई भी पैसा नहीं देना होगा और आराम से वो हर घर नल स्कीम की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो आप याद रखना, उत्तर प्रदेश में ये इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा ऐसा भारत का स्टेट है जहां पर फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 को सेलिब्रेट किया गया? तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ पर? पुलिकट लेक पे हर साल इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। फ्लेमिंगो नाम का बर्ड है, जो कि माइग्रेटरी बर्ड है, और ये माइग्रेट होकर के आंध्र प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है किस चीज का? करीबन 2 लाख करोड़ रुपीस का एक डेवलपमेंट वर्क है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसका फाउंडेशन स्टोन हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा रखा गया है। ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि इसे लॉन्च किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के पुदीमा दाका नाम जगह पर। ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर में इसको लॉन्च किया जाने वाला है, क्योंकि डिसाइड किया गया है, और ये सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते होगे तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा क्यों किया गया है। क्योंकि हमारा नेट जीरो का टारगेट है 2070, तो उसे अचीव करना है। और अगर ये अभी तो लॉन्च किया गया है ना, इनॉग्रेट किया गया है, जब ये बन करके रेडी हो जाएगा तो यहाँ से करीबन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन पर डे जनरेट की जाएगी। एंड दिस इज जॉइंट वेंचर ऑफ आंध्र न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्लस एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, दोनों ने साथ में मिलकर के इसे लॉन्च किया है। हर घर नल स्कीम, जो कि जल जीवन मिशन के अंदर आता है, कौन से स्टेट में अभी इसकी शुरुआत की गई है? तो ये अपना यूपी हो जाएगा। यूपी में इसको शुरू किया गया है। हाँ, ये काफी ज्यादा न्यूज में था, तो आप इसे जरूर से याद रखना। क्या है टॉक्सिक मेल टेक्निक इन मॉस्किटो कंट्रोल? तो हाल ही में हुआ क्या था, जनवरी की ये सारी न्यूज हम पढ़ रहे हैं, तो जनवरी की ही बात होगी, ऑब्वियस सी बात है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की काफी ज्यादा एडवांसमेंट है ये। ऑस्ट्रेलिया के कुछ साइंटिस्ट ने इस मेथड को टेस्ट करके पाया ये कि ये काफी ज्यादा कारगर है, और इससे मॉस्किटो से होने वाले डिजीज पे कंट्रोल पाया जा सकता है। होगा क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल्स के जो सीमेंस होते हैं, ये लोग क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीमेन मेल मॉस्किटोज में एंटर करेंगे, जिसके थ्रू जब ये मेटिंग करेंगे फीमेल मॉस्किटोज के साथ, तो फीमेल मॉस्किटोज की डेथ हो जाएगी। इससे क्या होगा कि फीमेल मॉस्किटोज की डेथ हो गई तो फिर
हमें पता है कि मलेरिया और डेंगू जैसी जो बीमारियां होती हैं वो फीमेल मॉस्किटोज के काटने से ही होती हैं। तो फीमेल मॉस्किटोज की तो डेथ हो गई। फिर तो हम मॉस्किटो से होने वाले जितने भी डिजीज हैं उनको कंट्रोल पा लेंगे। तो ये काफी ज्यादा सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है बाय ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट। तो आप ये याद रखना कि टॉक्सिक मेल टेक्निक मॉस्किटो से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल इसका आयोजन 12 जनवरी को किया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। आपको ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था कि कैलिफोर्निया में बहुत ही भयंकर सी आग लग गई थी जंगल में। कॉज़ क्या था? क्योंकि वहाँ पर एक वार्म ड्राई विंड चलती है, सेंटा आना विंड जिसे हम कहते हैं, जिसने कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस सिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और हाँ, इसे रोकने के लिए पिंक फायर रिटार्डेंट का इस्तेमाल किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। Next is, who recently crowned the best javelin thrower of the year by the prestigious US magazine Track and Field News? किसे नवाजा गया है बेस्ट जेवलाइन थ्रोअर ऑफ द ईयर के टाइटल से? तो वो हैं अपने नीरज चोपड़ा जी। नेक्स्ट, इंडिया का सबसे पहला केबल्ड स्टेड रेल ब्रिज जिसे फाइनली इनॉग्रेट कर दिया गया है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? रईसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है उसको ये कनेक्ट करेगा। इससे जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन और अच्छा होगा। साथ ही इसे डिक्लेयर किया गया था नेशनल प्रोजेक्ट कब? 2002 में। तो आपको ये भी याद रखना है। रिसेंटली लॉन्च कहाँ पर किया गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है। अंजी खाड़ ब्रिज है, तो नाम से यू शुड नो कि ये अंजी रिवर पे बना हुआ है। तो अंजी रिवर कौन सी, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरी है, राइट। वैसे तो ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है, आगे जाके ये चेनाब से भी मिलती है। और उसी रिवर पे ये वाला ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है। नेक्स्ट, किसने शपथ ली 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप, ये इनका सेकंड टर्म है। इन्होंने 20 जनवरी को शपथ ले ली है। शपथ लेते ही इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। मतलब उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, अगर बना दूं तो अभी और करे ही जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या चेंजेस करते हैं। और ये, हाँ, तो चेनाब ब्रिज का मैंने यहाँ पे थोड़ा और फीचर लिया हुआ है। चेनाब ब्रिज पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। इसी को अंजी खाड़ ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। लेंथ कितनी है? 1315 मीटर लेंथ है। कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है? अंजी रिवर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो चेनाब नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। पूरी दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी है। और साथ ही में इसे अंजी खाड़ ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट, which Indian leader was present during the oath ceremony of USA president? जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली तो उस टाइम कौन से भारत से लीडर उनकी ओथ सेरेमनी में प्रेजेंट थे? तो आंसर हो जाएगा एस जयशंकर जी। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ये वहां पर मौजूद थे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मेजर प्रोडक्ट्स कांडला पोर्ट को और ज्यादा एक्सपैंड किया जाएगा, जिससे कि एम ये किया जा रहा है कि कांडला पोर्ट की कैपेसिटी को और वाइडन अप किया जाए। पीएम मोदी जी की एक विजन है, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो उस पे फोकस करते हुए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा बूस्ट किया जाएगा। इस पोर्ट को, कांडला पोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था 1931 में बाय महाराव खेंगराजी, है ना, नाम याद रखिएगा। ये इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स में से एक है। कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है? 57,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करके इसे और ज्यादा वाइडन अप किया जा रहा है। कहाँ पर ये लोकेटेड है पोर्ट? गुजरात में। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है अरेबियन सी से होते हुए गल्फ कंट्रीज को। नेक्स्ट, सीएम ने, कौन से सीएम? अपने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक विजन देखा था कि ग्रीन महाकुंभ इस बार ऑर्गेनाइज किया जाए। महाकुंभ 2025 में 144 वर्षों के बाद प्रयागराज होस्ट कर रहा है। कोशिश ये की गई है कि इस महाकुंभ को प्लास्टिक फ्री और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, ऐसा विजन था इनका। इसके लिए मियावाकी टेक्निक को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बैंक डेवलप किया गया है। ऑक्सीजन बैंक क्या होता है और मियावाकी टेक्निक क्या होती है? मियावाकी टेक्निक जापानीज टेक्नोलॉजी है जो कि डेंस फॉरेस्ट को क्रिएट करता है। 55,800 किलोमीटर स्क्वायर का लार्ज एक प्लांटेशन किया गया था नैनी के साइड पे। इलाहाबाद में नैनी एक एरिया है, तो वहां पर इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए डेंस फॉरेस्ट को क्रिएट किया गया था, ताकि ऑक्सीजन वहां से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सके और हम इस महाकुंभ को ग्रीन महाकुंभ में कन्वर्ट कर सके। तो ये याद रखना,
महाकुंभ, ग्रीन महाकुंभ का क्या मतलब है, मियावाकी टेक्निक कौन से कंट्री से बिलोंग करती है। नेक्स्ट इज हाँ, महाकुंभ में क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए क्या किया गया था। तो कोशिश ये की गई थी कि महाकुंभ, जैसा कि वी ऑल नो, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड है अर्थ पर। 13 जनवरी से लेके 26 फेब तक इसे होस्ट किया गया है। साथ ही अब इतने लोग यहाँ पर नहाने आएंगे तो गंगा जी में पोल्यूशन तो होगा ही होगा, है ना। जैसा कि मैंने खुद भी देखा, वहां पर लोग किस तरीके से फूल माला ऐसे थ्रो करके जा रहे हैं, उसमें थूक रहे हैं। मतलब लाइक गंगा जी इज वेरी होली रिवर फॉर अस, हम उनकी पूजा करते हैं, और लोग वहां पर उसी नदी में थूक रहे हैं, देखते हुए भी कि लोग नहा रहे हैं वहां पर। तो डेफिनेटली अगर इतनी गंदगी लोग कर रहे हैं तो उसका ट्रीट भी करना चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं गंगा जी में, या कोई भी नदी हो पूरे इंडिया में, तो सीवेज को हम लोग ऐसे ही डंप कर देते हैं, गंगा यमुना। इसी वजह से यमुना इतनी ज्यादा पोल्यूटेड रिवर है। तो गंगा जी की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना होगा कि वाटर के फ्लो को ज्यादा बढ़ा कर रखा जाए, ताकि जो गंदगी है वो साथ साथ फ्लो अप हो जाए। राइट। 1.45 लाख टॉयलेट्स को भी इंस्टॉल किया गया है, डेली वाटर की टेस्टिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, ये सब का ध्यान रखा जा रहा है, ताकि महाकुंभ में हम साफ सफाई को मेंटेन कर रखें। बट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी थोड़ा योगदान दें, क्योंकि अकेले गवर्नमेंट सारी चीजें नहीं कर सकती है। वी शुड ऑल्सो अ गुड सिटीजन, तो हमें भी थोड़ा टेक केयर करना चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट, एनीमिया फोन क्या है। सबसे पहली बात कि एनीमिया जो डिजीज है वो आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होती है, जिसकी वजह से 50% से लेके 70% तक प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती है उन पे काफी असर पड़ता है। तो अब क्या किया गया है, एनीमिया को टेस्ट करने के लिए एक पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस को जनरेट किया गया है, जो कि आयरन डिफिशियंसी को असेस करेगा। राइट, तो काफी इजी हो गया। बहुत ही इजी सा ये है, इसमें टेस्ट स्ट्रिप होगा, केवल ड्रॉप ऑफ ब्लड चाहिए। ये तुरंत विद इन अ मिनट आपको रिपोर्ट दे देगा कि हाँ, ब्लड लेवल, ब्लड में जो आयरन है वो कितना है कितना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल लैब टेस्ट कराने जाने में बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट लगता है, और कई कई बार लोग जा भी नहीं पाते हैं। इसे अपने भारत में ही डेवलप किया गया है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एक है जिसने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट, दो रेयर न्यूरोप्टेरा स्पीशीज को पहली बार केरला में ढूंढा गया है। ये दो रेयर स्पीशीज हैं न्यूरोप्टेरा की। क्या क्या नाम है, ग्लेनो क्राइसा, जेलेनिका एंड इंडोफेनस बारबरा। दोनों ही वायनाड डिस्ट्रिक्ट में ढूंढे गए हैं केरला में। न्यूरोप्टेरा नेट विंग्ड वाला इंसेक्ट है, आप यहाँ पे ये इमेज देख सकते हो, ये जालीदार इनके पंख होते हैं न्यूरोप्टेरा के। रिसर्च किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, बाई SERL एंड CSIR। इन्होंने मिलकर के रिसर्च किया और दो नई स्पीशीज को ढूंढ करके निकाल लिया। नेक्स्ट, मोरवेथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जनवरी में। किस ट्राइब ने सेलिब्रेट किया, तो वो ट्राइब है टोडा ट्राइब। ये एंशियंट द्रविडियन एथनिक ग्रुप होते हैं। कहाँ पे लोकेटेड हैं ये, कहाँ पर पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। ये कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मोर्ध वेथ फेस्टिवल को, जो कि इनका न्यू ईयर होता है। हर साल ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, यूजुअली लास्ट संडे ऑफ दिसंबर या लास्ट संडे ऑफ जनवरी में ये फेस्टिवल इनका पड़ता है। इस फेस्टिवल के ओकेजन पे ये मूनको टेम्पल में जाते हैं, वहां पर गैदर होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि गुड हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी मेंटेन की जाए। तो आपको ट्राइब का नाम याद रखना है कि टोडा ट्राइब यहाँ पर तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट इज, मिलिए इसरो के नए चेयरपर्सन से। डॉक्टर वी नारायणन। 7 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि इसरो के नए चेयरमैन बनेंगे। इन्होंने रिप्लेस किया है एस सोमनाथ जी को। वी नारायणन जी ने इसरो को ज्वाइन किया था 1984 में। इसरो जो कि हमारे भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट न्यूज। गुजरात, जहां पर हर घर कनेक्टिविटी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया जनवरी में। किसने लॉन्च किया, यहाँ के CM भूपेंद्र पटेल जी ने। एम क्या है, यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर को और ज्यादा एनहांस करना है, ईज ऑफ लिविंग को और बेटर बनाना है टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो हर घर कनेक्टिविटी क्या करेगा, ये रूरल होम्स को फाइबर टू होम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करेगा, जिसके थ्रू गांव गांव तक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन पहुंचेगा, बच्चे ऑनलाइन
एजुकेशन ले सकेंगे और टेलीकम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हर घर कनेक्टिविटी प्रोग्राम गुजरात से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग? क्वांटम चिप्स क्या होते हैं? ये हार्ट होते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के। मेन बात जो है ये क्यूबिट पे काम करते हैं, मतलब साथ ही साथ ये 0 और 1 साथ-साथ काम करते हैं, राइट? इनके पास पोटेंशियल होता है कि ये कॉम्प्लेक्स से प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और तो और 2025 को डिक्लेयर किया गया है क्वांटम क्वांटम मैकेनिकल ईयर के फॉर्म में इसे डिक्लेयर किया गया है। तो याद रखना क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। नेक्स्ट, हरियाणा में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, तो ये काफी कंसर्निंग टॉपिक है। एट प्रेजेंट 910 गर्ल्स पर 1000 बॉयज देखे गए हैं। अब भारत का अगर सेक्स रेशियो एट बर्थ देखा जाए वो है 929 पर 1000 बॉयज, राइट। सेक्स रेशियो जो बर्थ पे मेजर किया जाता है वो कैसे मेजर करते हैं? द नंबर ऑफ फीमेल बर्थ पर 1000 मेल बर्थ, इसी को हम सेक्स रेशियो एट बर्थ कहते हैं। तो अगर ये डिक्लाइन हो रहा है तो डेफिनेटली गर्ल्स की मार्जिन कम हो रही है एंड बॉयज की मार्जिन बढ़ रही है। तो ये अच्छी बात तो है नहीं। हरियाणा में अभी देखा गया है ये। नेक्स्ट, तिरुपति टेम्पल जहां पर स्टैम्पेड हो गया था यानी भगदड़ मच गई थी 8 ऑफ जनवरी को। क्या ओकेजन था? वैकुंठ एकादशी का ओकेजन था जिसपे काफी सारे लोग गैदर्ड हुए थे। और तिरुपति जो टेम्पल है दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। और कहाँ पर लोकेटेड है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि तिरुपति मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है, राइट। ये मुझे कमेंट में आंसर चाहिए आप सभी से। नेक्स्ट, इंडिया और तालिबान ने अपनी टाइज को काफी ज्यादा और स्ट्रेंथन अप किया है। तालिबान ने खुद को स्टैब्लिश किया था अफगानिस्तान में 2021 में, हम सभी को पता है। रीजन क्यों इंडिया चाहता है कि तालिबान से अपने टाइज को और ज्यादा अच्छा करे? तो पाकिस्तान और तालिबान में ऑलरेडी नहीं बनती है, पहले बनती थी पर अब नहीं बनती। चाइना जो है धीरे धीरे रोड्स को अफगानिस्तान तक पहुंचा रहा है, राइट। रशिया जो है वो कोलैबोरेशन कर चुका है तालिबान के साथ। तो अब आप समझ सकते हो उसके पहले भी इंडिया ने काफी सारे एड्स भेजे हुए हैं अफगानिस्तान को फॉर दी सेफ्टी पर्पस, उनकी हेल्प करने के लिए। पर अब क्या है, अगर सारे पड़ोसी देश तालिबान से अच्छे रिश्ते बना रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें, है ना। इस वजह से इंडिया ने तालिबान के साथ अपनी जो गहरे रिश्ते हैं वो थोड़े और गहरे किए, राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और असम के बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बाद अब असम ने भी सोचा है कि वो लोग डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करेंगे अपने यहाँ पर। ऐसा किसने अनाउंस किया है? असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये असम में भी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करेंगे। कैबिनेट ने अप्रूव किया है थर्ड लॉन्च पैड को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका अप्रूवल दे दिया है। कहाँ पर इसे सेटअप किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, राइट। इसे इसलिए कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ताकि यहाँ से LVM-3 व्हीकल्स को लॉन्च किया जा सके। टोटल कॉस्ट कितनी इन्वेस्ट की जा रही है? 3984.86 करोड़ रुपीस। और 4 साल से 48 मंथ्स के बीच बीच में इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऑलरेडी वी हैव फर्स्ट लॉन्चिंग पैड एंड सेकेंड लॉन्चिंग पैड हमारे पास ऑलरेडी है। अब ये तीसरा बन जाएगा और ये श्रीहरिकोटा का सेकेंड है, राइट। ऑलरेडी हमारे पास एक श्रीहरिकोटा में है लॉन्चिंग पैड, एक थुम्बा में है, थुम्बा विच इज इन केरला। और ये तीसरा है जो कि वापस से श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया जाने वाला है। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया का 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जिसे लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 में। और अब इंडिया तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है पूरी दुनिया में। इसके 9 साल पूरे हो चुके हैं 2025 में। विमेन ने काफी अच्छा वाइटल रोल प्ले किया है इंडिया के स्टार्टअप में। साथ ही प्रभाव नाम का एक फैक्ट बुक ये भी लॉन्च किया गया है। ये डॉक्यूमेंट है फॉर द स्टार्टअप ग्रोथ 2016 से लेकर के 2024 तक के जितने भी डेटाज हैं इसमें मेंशन किए गए, राइट। और यहाँ पे कुछ डेटा और लिखा हुआ है तो वो सब आप देख लेना। रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट किसे इनवाइट किया गया? प्रबोवो सुबियांतो जी को, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। 76 नंबर का सेलिब्रेशन हमने किया है इस बार रिपब्लिक डे का। रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। प्रेसिडेंट इस दिन फ्लैग को अनफर्ल करते हैं कर्तव्य पथ पर।
और 29 ऑफ जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी विजय चौक पर सेलिब्रेट की जाती है, जिसके थ्रू हम रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई फाउंड की गई है त्रिपुरा अगरतला में, जिसका जिसको कहाँ पर पाया गया है, तो उसका नाम है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सेपानी जल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पार्ट है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क का। ये बटरफ्लाई बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाई जाती है। इस बटरफ्लाई का नाम है रचना जलिंदर इंद्र। दो नेचुरल लेक्स हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पानी जल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास। एक है अमृत सागर, दूसरा है अब्बास सरिका। कौन से टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड? वो है मोस्ट डेसिडुअस टाइप। इंडिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है सिक्किम में। अपने इंडिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक यूटी है लक्षद्वीप, और सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम ऑलरेडी। और अब सबसे पहला ऑर्गेनिक फिशरी भी सोरेंग सिक्किम में लॉन्च कर दिया गया है, ताकि हम केमिकल फ्री फिश फार्मिंग को बूस्ट कर सकें। नेक्स्ट, जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताया गया है। 2024 से 2025 तक की जीडीपी भारत की होगी 6.4%, जो कि 4 सालों में, पिछले 4 सालों में सबसे लोएस्ट देखी गई है। ये किसने बताया है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। आरबीआई ने क्या प्रिडिक्ट किया है? 6.6%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6.5% बताया है। जीडीपी दो टाइप की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। 14 ईयर की एक बच्ची ईरा जाधव, जिसने अंडर 19 वनडे क्रिकेट में 346 रन स्कोर किए हैं। कौन सी टीम से खेलती है ये? मुंबई टीम से। 72 फीट का हनुमान जी का स्टैचू इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और ये कंट्री का सबसे टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू होगा, मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ ये स्टैचू होने वाला है। राइट? कौन से टेम्पल में इसे इंस्टॉल किया गया है? तो कोंडरमा टेम्पल, बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर क्लॉगनी स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, पर हर साल इसकी समिट डेवोस में होती है। कुछ की पॉइंट है जो इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, लाइक आने वाले टाइम में मशीन्स ज्यादा हो जाएंगे, मैन पावर कम हो जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क मशीन्स करेंगे। एआई बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो हैंड रिटन जो चीजें हैं वो कम हो जाएंगी। बट ये 78 मिलियन जॉब फ्यूचर में क्रिएट करेगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट इज वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो वेनेजुएला, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है, इसकी कैपिटल है कराकस और करेंसी है बोलीवली। यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है स्पेनिश। यहाँ पर प्रेसिडेंट का टेन्योर यूजुअली 6 सालों का होता है, और तीसरी बार थर्ड टर्म के लिए अपॉइंट किए गए हैं निकोलस मेडुरो। इन्हें इससे पहले भी प्रेसिडेंट दो बार ऑलरेडी अपॉइंट किया जा चुका है। ये इनका थर्ड टर्म है और इन्हें 2025 से 31 के लिए अपॉइंट किया गया है। एज सच वेनेजुएला में कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, यहाँ पे यूजुअली ऑटोक्रेसी होती है। एक और अपॉइंटमेंट, क्रोएशिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। क्रोएशिया एक ऐसी कंट्री जो कि यूरोप में लोकेटेड है। जोरान मिलानोविक, जिन्हें प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पर चुना गया। क्रोएशिया की कैपिटल है जैग्रेब और यहाँ की करेंसी होती है यूरो। यूजुअली यहाँ पर जो टेन्योर है प्रेसिडेंट का वो 5 सालों का होता है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्हें री इलेक्ट किया गया था। राइट, मतलब इससे पहले भी ये प्रेसिडेंट थे। होलंगपार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आसाम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, एक कमेटी सेटअप की गई है और उस कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ड्रिलिंग की जा सकती है, वो भी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में। जी हाँ, गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंटमेंट दिया है क्योंकि यहाँ पर ऑयल के रिजर्व्स पाए गए हैं, ऐसा कहना है। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कि वहां पर आपको परमिशन दे दी जाए ड्रिलिंग वगैरह के लिए, पर एक कमेटी सेटअप कर दी गई है जो कि परमिशन भी दे दिया गया है। अब ये यहाँ पर ड्रिलिंग कर पाएंगे। तो किस कंपनी ने ऐसा जिम्मा उठाया वहां पर ड्रिलिंग करने का? तो वो कंपनी है कैर ऑयल गैस कंपनी। याद रखिएगा, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास से एक नदी फ्लो करती है, दैट इज भोगदोई रिवर। नेक्स्ट इज खो खो वर्ल्ड कप, जिसका पहली बार, यानी कि ये फर्स्ट एडिशन था 2025 में, जिसे हमारे भारत ने होस्ट किया। पहली बार इसे होस्ट किया गया दिल्ली में। मेंस की टीम का जो फाइनल मैच था इंडिया वर्सेस नेपाल खेला गया और इसमें भारत ने जीत दर्ज की। विमेंस वाला मैच अगर देखा जाए तो वो भी इंडिया वर्सेस नेपाल था फाइनल मैच, पर इसमें भी भारत ने जीत दर्ज कर ली।
मतलब ओवरऑल मेंस और वुमेन्स दोनों ही टीम से भारत ने इस खिताब को जीत लिया है। ऑर्गेनाइज किसने किया था? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को 1955 में बनाया गया और एट प्रेजेंट यहाँ के प्रेसिडेंट है सुधांशु मित्तल जी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के तौर पर, क्योंकि आप सभी को पता है ग्लेशियर्स एक ऐसे सोर्स हैं जो कि पूरी दुनिया का फ्रेश वाटर का 70% स्टोरेज अपने पास रखते हैं, और वो काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले गए हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो यूएन ने 2025 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्रिजर्वेशन। यहीं से आप ये भी याद रखना, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया ने ईयर ऑफ रिफॉर्म के तौर पर 2025 को अनाउंस किया हुआ है, ईयर ऑफ रिफॉर्म के तौर पर, राइट। गुजरात ने डिक्लेयर किया है रिसेंटली फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज सेंटर। ठीक है, कौन है ये, क्या है ये? इनलैंड मैनग्रूव यहाँ पर लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? तो गुजरात के कुनेरी में। ये कच्छ में लोकेटेड है और ये सबसे पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है गुजरात का। एम यही है, क्यों डिक्लेयर किया गया? सो दैट इसे प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि मैनग्रोव इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अंडर बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसे प्रिजर्व किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, गिनी। गिनी अफ्रीका की पहले ऐसी कंट्री बन चुकी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, जिसने कि अपने यहाँ से स्लीपिंग सिकनेस को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, और डब्ल्यूएचओ ने इस चीज को अनाउंस किया है। तो गिनी ने सक्सेसफुली स्लीपिंग सिकनेस को अपने यहाँ से खत्म कर दिया है। स्लीपिंग सिकनेस को एक और नाम से जानते हैं, वो है ह्यूमन अफ्रीकन ट्रैप ट्रैपेनोसोमिसिस, राइट, HAT के नाम से। शायद मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया है, तो आप थोड़ा सा देख लेना। डिक्लेयर कब किया गया था? 29 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने इसे डिक्लेयर किया था। और एक डे हम सेलिब्रेट करते हैं जिस डे का नाम है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। ये 30 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, यमुना। यमुना में काफी ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, राइट, और इससे वाटर क्राइसिस हो रहा है दिल्ली में रहने वाले लोगों को। दिल्ली में स्पेशली जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी, इन्होंने अक्यूज किया है हरियाणा को कि हरियाणा बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अमोनिया को रिलीज कर रहा है यमुना में, और अमोनिया को रिलीज करने की वजह से दिल्ली के लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि अमोनिया पानी से सेपरेट नहीं हो पा रहा है, राइट। अमोनिया जो कि एक कलरलेस गैस है, बहुत ही पंजेंट इसकी ऑडर होती है, स्मेल होता है। और यमुना नदी को, जिसका ओरिजिनेशन यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है उत्तराखंड में, और ये पूरे इंडिया की सबसे ज्यादा मोस्ट पोल्यूटिंग रिवर बन चुकी है, राइट। नेक्स्ट, इसरो ने, अभी मैंने पहले बताया था कि इन्होंने अपना 99th नंबर का मिशन लॉन्च कर दिया था, और अब तो इसरो ने अपना 100th मिशन भी लॉन्च कर दिया है, जिस मिशन का नाम है GSLV F15। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, दैट इज इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। यहाँ से इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया है। इस मिशन में NVS-02 सैटेलाइट को कैरी किया जाएगा, जो कि सेकंड है, नाविक सीरीज का सेकंड सैटेलाइट है। नाविक यानी कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। आप सभी को पता है नासा का एक नेविगेशन सिस्टम है GPS, जो हम यूज करते हैं, और इंडिया का खुद का इंडिजिनस जो सैटेलाइट है दैट इज नाविक सीरीज। तो इसी के सेकंड वर्जन को लेकर के ये मिशन लॉन्च किया गया था। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है, और इसके लिए बजट में 16,300 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। इससे इंडिया सेल्फ रिलायंस बनेगा, और क्रिटिकल मिनरल्स में जो कि हमें बाहर के देशों से इंपोर्ट कराना पड़ता है, अब हमें उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इस मिशन के तहत ये बात बोली गई है। इस मिशन में आइडेंटिफाई किया गया है टोटल 24 क्रिटिकल मिनरल्स को, इंक्लूडिंग लिथियम, कोबाल्ट, निकेल। इन सब का यूज आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी में किया जाएगा। तो अगर ये सारे क्रिटिकल मिनरल हमारे भारत में ही प्रेजेंट होंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा, राइट। इसराइल ने अभी हाल ही में अपना रिश्ता नाता पूरी तरीके से खत्म कर दिया है फ्रॉम UNRWA। क्या हुआ?
अक्टूबर 2024 में इजराइल की जो पार्लियामेंट है जिसे हम नेसेट के नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक लॉ पास किया गया था जिसमें बोला गया था कि यूएनआरडब्ल्यूए को स्टॉप करना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, जो कि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए काम कर रहा है, उन्हें सेव करने का काम कर रहा है, उन्हें हेल्थ एड प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो भी जरूरत की चीज है वो सारी चीज प्रोवाइड कर रहा है। इसराइल ने ऐसा लॉ पास किया था कि इसे रोक देना चाहिए। यूएन एजेंसी को कब क्रिएट किया गया था? इस यूएनआरडब्ल्यूए को 1949 में। आप सभी को पता है कि इजराइल पैलेस्टीन के बीच में ऑलरेडी विवाद चल ही रहा है, तो इसीलिए इजराइल थोड़ा खफा है, तो इन्होंने मना कर दिया है और इन्होंने पूरी तरीके से अपने रिश्ते नाते भी यूएनआरडब्ल्यूए से खत्म कर दिए हैं। राइट। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि एक बार फिर से रिवाइव करी जा रही है। इंडिया और चाइना ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है और इसमें ये बोला है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से रिज्यूम किया जाएगा। माउंट कैलाश जो कि 21,778 फीट टॉल है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, यानी हिंदुइज्म से रिलेटेड है। बट जैनिज्म जो फॉलो करते हैं वो लोग भी मानते हैं कि ये वो जगह है जहां पर उनके एक कह सकते हैं आपकी जैन तीर्थंकर ऋषभ ऋषभनाथ जी को यहाँ पर एनलाइटमेंट हुई थी, मतलब इन्हें यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस वजह से ये लोग फिर से इसको रिज्यूम करने वाले हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहुत ज्यादा मान्यता है हिंदुइज्म में भी। राइट। आईएएफ पायलट जिनका नाम है विंग कमांडर अक्षय सक्सेना, इन्हें अवार्ड दिया जाने वाला है वायु सेना मेडल, जो कि गैलेंट्री अवार्ड होता है, मतलब जिसने बहुत ही साहस भरा काम किया हो। तो इन्होंने क्या किया था? जब एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाया गया था, सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था शिप को, तो उसमें लोगों को बचाने का काम इन्होंने किया था, बहुत ही अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से इन्हें इस गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाने वाला है। नेक्स्ट इज एक फेस्टिवल है नगोबा जात्रा फेस्टिवल, जो कि सेकंड बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है भारत का। राइट। नगोबा जात्रा फेस्टिवल जो कि एक ट्राइबल फेस्टिवल है, इसे कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और किसके द्वारा? मेसराम क्लैन के द्वारा, जो कि एक आदिवासी गोंड होते हैं। ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? केसलपुर विलेज, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। 8 दिनों लंबा ये फेस्टिवल होता है। 28 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट आदिवासी फेयर है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर अपने भारत का कौन सा है? फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर इन इंडिया वो कौन सा है? ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर करेंगे। नेक्स्ट इज, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड ने फाइनली अपने यहाँ यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे कि लास्ट ईयर में ही ये चीज बोला गया था कि ये लागू हो जाएगा। फाइनली उत्तराखंड ने इसे लागू कर दिया है। आर्टिकल नंबर 44 के अंडर में आता है, पार्ट नंबर 4 में आता है। पार्ट नंबर 4 दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में आता है। उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने अपने यहाँ पर इसे लागू किया है। इसके तहत लीगल एज फॉर मैरिज है फॉर मेन 21 ईयर्स, फॉर वुमेन 18 ईयर्स। ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं कमेंट सेक्शन में मेक श्योर कि आप मुझे आंसर करें। आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा है देन डू लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स कि हाँ, ये सेशन आपके लिए अच्छा लगा है। आप लोग बोलते हो वीकली और मंथली कंपाइलेशन के लिए, तो दिस इज मंथली कंपाइलेशन ऑफ जनवरी। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। सो अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड इसी तरीके से बने रहे मेरे साथ। पेशेंस बनाए रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।